राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। धार्मिक प्रदूषण शहरी क्षेत्रों के लिए एक चर्चा तो कर चुके हैं, आगे भी और भी चर्चा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी चर्चा आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धार्मिक प्रदूषण है, इसको प्रदूषण कहना उचित होगा। जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से धर्म प्रदूषण या धार्मिक प्रदूषण जिस प्रकार से समझें, इसको भी प्रदूषण मानना होगा। जो कुछ भी धर्म विरुद्ध पालन न कर सकें, वैसा व्यवहार, स्वेच्छाचार धर्म में, तो इसको प्रदूषण ही समझना चाहिए। और जैसे वायु प्रदूषण से व्याधियाँ होती है, ध्वनि प्रदूषण से समस्या होती है, जल प्रदूषण से समस्या होती है, उसी प्रकार से धार्मिक प्रदूषण भी आध्यात्मिक समस्या उत्पन्न करने वाली है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या है, चर्चा प्रकरण में अनेकों चर्चा जो हमारी है, तो वहाँ पर यह स्पष्ट हो चुका है कि अभी के समय में वर्तमान पीढ़ियाँ जो हैं, वर्तमान युग व्यवस्था में पुरोहित वर्ग ज्ञान शून्य होते जा रहा है। और इसमें यजमान पक्ष जो होता है, वो सदैव इस तथ्य की निंदात्मक आलोचनात्मक चर्चा करता है। चर्चा इसी प्रकार की करता है। और तो इस प्रकरण में भी हमने यह कह दिया है कि ये नहीं समझना चाहिए कि वो स्वयं ही दोषी हैं, पुरोहित वर्ग ही मात्र दोषी हैं, ऐसा नहीं है। वो जो दोषी हैं, तो उस दोष में वो स्वयं भी वंचित हो रहे हैं आत्मकल्याण से। उनका दोष उनको प्राप्त हो रहा है। वो स्वयं का भी कर्म, स्वयं के धर्म का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। वो स्वयं भी भागी बन रहे हैं अपने दोष का। लेकिन उस दोष में एक चर्चा हमारी हुई थी कि यजमान भी दोषी है, यजमान पक्ष भी दोषी है। यजमान ये ना कहे, ये ना सोचे कि पुरोहित वर्ग स्वयं दोषी है, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यजमान पक्ष भी दोषी है और दोनों पक्ष दोषी हैं, दोनों पक्षों में दोष है। और इसी कारण से धार्मिक प्रदूषण है। उसे कारण अनेकानेक हैं, अनेकों परिवार आ गए, आश्रम आ गए, ये सब वो सब अनेकों मठ महंत चलने लगे, राजनीति, RSS, तो ये सब भी धार्मिक प्रदूषण, राजनीति, लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, ये सब भी धर्म में प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। ये भी एक पक्ष है। कम्युनिज्म, ये भी धर्म में प्रदूषण कर रहा है, धर्म में प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। किंतु ये सभी गौण हो जाएंगे यदि यजमान और पुरोहित दोनों सजग हो जाएं। ये सब निरर्थक हो जाएंगे, सब साइड हो जाएंगे, सब के सब। संविधान को भी बदलना होगा यदि यजमान और पुरोहित वर्ग सजग हो जाए, जग जाए। संविधान को बदलना होगा। इन कम्युनिस्टों की तो बात छोड़ दीजिए, न्यायपालिका की तो बात छोड़ दीजिए। न्यायपालिका स्वयं कहती है ना कि संविधान सर्वोपरि है। सरकार कहता है, का कथन होता है ना कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान भी बदल सकता है। तो दोष प्रकरण की चर्चा भी पहले कर चुके हैं, पुनः पूरी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आधार में मात्र है। इस प्रदूषण के निवारण हेतु क्या करें, विचार का विषय यह होना चाहिए। है, मान लिया है
आगे क्या, कैसे, आगे क्या करें, सुधार करने के लिए कौन सा प्रयास करें, किस दिशा में चलें, कैसे सुधार होगा, आगे का विचार होना चाहिए ना। पीछे का छोड़ दो, आगे का बोलो। पीछे की चर्चा में भी हम एक बात तक कर चुके हैं कि धर्मशास्त्र समारूढ़ो वेद खर्ग धरो द्विजः ब्राह्मण स्वयं यद ब्रूयात् स धर्मः परमः स्मृतः। इसकी चर्चा अलग से की जा चुकी है। उसी प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक और जो इसमें है अत्रि संहिता से चर्चा आगे अभी आज में करेंगे। अत्रि संहिता के प्रमाणों को देखेंगे। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर् द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः। अच्छा, अन्यत्र इसी में दूसरा पक्ष है जन्मना जायते शूद्र। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अत्रि संहिता का कथन है जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, तो यही उसका निराकरण भी करता है। जन्मना जायते शूद्र का तात्पर्य है कि वेद में यज्ञ में अधिकार नहीं है यदि द्विज घर में जन्म हुआ है तो। लेकिन अत्रि का कथन है शूद्रवत है, शूद्र है नहीं। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, जन्म से ही वह ब्राह्मण जाना जाएगा, ब्राह्मण बालक ही कहलाएगा, शूद्र बालक नहीं कहलाएगा, क्षत्रिय बालक नहीं कहलाएगा। या क्षत्रिय का बालक है तो वो क्षत्रिय बालक ही कहलाएगा, राजकुमार ही कहलाएगा। वैश्य का बालक है तो वनिक पुत्र ही कहलाएगा, वनिक ही कहलाएगा। उसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो जन्म से जाति मात्र वाला जो ब्राह्मण होता है वो जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः होगा। शूद्रवत वाला दूसरा विचार है कि अधिकार संबंधी है, कि जन्म से अधिकार नहीं होगा, उसके लिए संस्कारात् द्विज उच्यते, उसके लिए संस्कार की अपेक्षा होगी, संस्कार की आवश्यकता होगी, संस्कार होने से द्विज संज्ञक होगा। विद्यया याति विप्रत्वम्, विद्या प्राप्त करने के पश्चात विद्या प्राप्ति से विप्र होगा। और श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च, श्रोत्रिय कौन होगा? श्रोत्रिय होने के लिए यह तीनों अपेक्षित है। यदि तीनों नहीं है, ये तीनों मात्र जन्म से है तो वह श्रोत्रिय नहीं है, जन्म से नहीं है। और संस्कार हो गया तो श्रोत्रिय नहीं है, संस्कार और विद्या भी हो गया तो भी श्रोत्रिय नहीं होगा। जन्म और संस्कार हो गया, विद्या वेद नहीं प्राप्त किया तो भी श्रोत्रिय नहीं है। जैसे मैं देखिए स्वयं के बारे में एक बात है, मान लिया जब मैं कह दूँ श्रोत्रिय हूँ, गुरुकुल में मैंने अध्ययन किया है, झूठ बोल दूँ तो ये ब्रह्म हत्या के समान पाप होगा। मैं श्रोत्रिय नहीं हूँ, वैदिक नहीं हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। यदि दोनों हो प्राप्त तो भी श्रोत्रिय नहीं होगा, तीनों प्राप्त हो तब श्रोत्रिय होगा। श्रोत्रिय के तीनों है, श्रोत्रिय के लिए तीनों कहा गया है, जन्म, संस्कार, ज्ञान। ज्ञान में वेद ज्ञान, श्रुति परंपरा के अनुसार वेद ज्ञान, तीनों होने से श्रोत्रिय संज्ञा होगी। क्षत्रिय के पास तीनों हो गया तो वह श्रोत्रिय ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण होने पर श्रोत्रिय ब्राह्मण कहलाएगा, श्रोत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा, तीनों हो जाए तो भी। ठीक है, इसी में दूसरा जो पक्ष है वो है
जैसे श्रोत्रिय त्रिभिरे विचो, तो इसके स्थान पर अन्य जगह जो चर्चा किया गया था, चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ पर ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है अन्य प्रमाण में, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण दो प्रकार का हो गया। यहाँ पर जो जन्मना ब्राह्मणों गेय है, यह जाति मात्र के लिए है। ब्राह्मण वो है, जन्म से भी ब्राह्मण कहलाएगा, ब्राह्मण ही कहलाएगा, इसका यह तात्पर्य है। शूद्रवत है वो व्यवहार, वो अनधिकार के कारण वो शूद्रवत कहा गया है। जन्मना जायते शूद्र, शूद्र कथन का तात्पर्य है कि शूद्रवत अर्थात वेद यज्ञ में अधिकार नहीं, कहलाएगा ब्राह्मण ही, यहाँ पर जो कहा गया है। ठीक। अब यदि पुरोहित वर्ग मूर्ख है तो क्या वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा? उत्तर मिल गया। उत्तर स्पष्ट है। एक प्रश्न आपका जो होना चाहिए था कि यदि पुरोहित वर्ग मूर्ख है तो वो तो ब्राह्मण नहीं है, उसको कैसे ब्राह्मण कहें? वहाँ पर देखिए कि 2 संस्कार हुआ है अथवा नहीं, जन्म 3 में से 2 है अथवा नहीं, जन्म और संस्कार। संस्कार अनिवार्य होगा, फिर विज्ञान नहीं है, नहीं ना रहे, संस्कार फिर भी अनिवार्य है। संस्कार उसको मिला या नहीं यह देखना होगा। श्रुति परंपरा का पर तो प्रहार किया गया है ना। गुरुकुल है आपके गांव में, आप देखिए, ढूंढ के देखिए, हो तब ना। अपने गांव में ढूंढिए, गुरुकुल है क्या? कितने आपके गांव से कितने दूर पर गुरुकुल है, आप ज्ञात कीजिए। तो आगे इसी को अब यदि बढ़ाएं, अत्रि संहिता से ही चलेंगे। वेद शास्त्राण्यधीतेयः शास्त्रार्थं च निषेवते तदासौ वेदवित् प्रोक्तो वचनं तस्य पावनम्। यदि वेद शास्त्राण्यधीतेयः, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हों, जो वेद शास्त्रों के अध्ययन में रहते हों, लीन रहते हों, शास्त्रार्थम च निषेवते, शास्त्रार्थ करते हों, शास्त्र सम्मत चर्चा करते हों, शास्त्र सेवन करते हों। शास्त्र सेवन में बहुत लोगों को सदैव आ जाता है कि शास्त्र का तात्पर्य खट शास्त्र नहीं, धर्म शास्त्र का तात्पर्य सब खट शास्त्र मात्र नहीं है। धर्म शास्त्र जब कहते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वह पुराण क्यों ना हो, चाहे वह गृह सूत्र क्यों ना हो, श्रौत्र सूत्र क्यों ना हो, स्मृतियाँ क्यों ना हो, उपनिषद क्यों ना हो, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, शास्त्र से कहते हैं तो सब कुछ आ जाता है, सभी ग्रंथ आ जाते हैं, सब धर्मशास्त्र हैं। खट शास्त्र मात्र तब नहीं होगा। खट शास्त्र जब कहें तभी खट शास्त्र उसका तात्पर्य होगा। तदासौ वेद विप्रोक्तो, उसको विद्वान, वेदविद प्रोक्तो, वह विद्वान होते हैं, उनको वेद विद्वान समझना चाहिए। और वह जो बोलते हैं, वह जो कहते हैं, विद्वान जो कहें, जो बोलें, वचनम तस्य पावनम, उनका वचन ही पावन होता है। वचनम तस्य पावनम, उनका वचन ही पावन, पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला, पावन पवित्र करने वाला, कल्याण करने वाला, उनका वचन ही होता है। तात्पर्य वह जो कहे कि यह करो या ना करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा मत करो, वो जिस प्रकार से कहे, जो कहे वही पावन होता है, अर्थात उसी में कल्याण होता है, वही कल्याणकारी होता है, वही धर्म है।
एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्थेद्विजोत्तमः स ज्ञेयः परमो धर्मः नाज्ञानामयुतायुतैः एकोऽपि वेदविद्धर्मं। विद्वान वेदविद, वेद के ज्ञाता विद्वान एक भी हों, अकेले भी हों। ऐसे अन्यत्र कहा जाता है कि अकेला बृहस्पति भी झूठा, इसलिए दूसरा होना चाहिए, सपोर्ट समर्थन वाला होना चाहिए। लेकिन अत्रि संहिता में कह रहा है कि एकोपि वेदविद धर्म, यदि विद्वान हैं, यह सिद्ध है कि विद्वान है, वेदविद है, ज्ञाता है, ज्ञानी है, तो यं व्यवस्थित द्विजोत्तमः, वह उत्तम द्विज जो व्यवस्था दे, जो कहे, जो उपदेश दे, जो निर्देश दे, जो विधान बताए, स्वज्ञेयः परमो धर्मः, स्वज्ञेयो परमो धर्मो, स्वज्ञेयः परमो परमः धर्म, वह उसी को परम धर्म जानो। फिर परम धर्म आ गया वहीं पर, कहाँ से, पहले की चर्चा में जो कहे थे वही परम धर्म होता है, फिर यहाँ पर भी आ गया। सब पुनः दूसरे प्रमाण से पुष्टि हो रही है, पुनः दूसरे प्रमाण से उसकी पुष्टि हो रही है। स्वज्ञेयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतैः नो अज्ञानाम युतायुतैः, युत अयुत, अयुत अयुत, अयुतायुतैः, अज्ञानो अज्ञानाम अयुतायुतैः। अयुतायुतैः कह रहे हैं तो कितना हो गया, अयुत में जब गए तो 10,000, और 10,000 को 10,000 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 10,000 में 4 शून्य, 10,000 को 10,000 से गुना करेंगे तो कितना शून्य हो जाएगा, 8 शून्य हो जाएगा, 4 शून्य और बढ़ जाएगा, और ये 10 करोड़ हो जाएगा। हो सकता है मैं यहाँ पर इस गणना में कुछ त्रुटि भी हो, 10 करोड़ ना हो, उससे भी अधिक हो जाए, हो संभव है, तो इसको अपनी समझ लीजिएगा, समझने के लिए है। इसका ये यहाँ पर नहीं लेना है कि मैंने कह दिया कि 10,000 को 10,000 से गुना करेंगे तो 10 करोड़ ही होगा। अब ये यदि गलत हो गणित से तो ये ब्राह्मण वचन से ये सही हो जाएगा, इसको सही मान लेना चाहिए, यहाँ पर ये अर्थ नहीं लेना है, इसको सुधार कर लीजिएगा। यदि इसमें त्रुटि हो, वो मात्र 1 करोड़ ही हो अथवा अरब हो जाए, जो हो जाए उसका उस अनुसार कर लेना चाहिए। करोड़ों, तात्पर्य यह है कि करोड़ों मूर्ख के एक मत होने पर भी उसके वचन को धर्म नहीं जानना चाहिए। उसका कथन, उसका ये क्या, ये कहाँ आ गई, ये चर्चा होते होते तो हम लोकतंत्र पर पहुंच गए कि लोकतंत्र में ये करोड़ों के करोड़ धर्म का निर्णय लोकतंत्र से नहीं होगा, यहाँ पहुंच गए। अभी की व्यवस्था जो है, अभी की जो सरकार की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, या जो भी कुछ भी है शासन व्यवस्था, ये धर्म को भी लोकतंत्र से नियंत्रित, लोकतंत्र के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म को लोकतंत्र के अनुसार परिवर्तित करने का, संशोधित करने का, उलट पुलट करने का विचार कर रहे हैं। रामायण को बदल दो, इस ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकार, इसको बदलो, इसको बदलो, इस पंक्ति को हटाओ, मनुस्मृति नारी विरोधी है, खत्म करो।
अज्ञानाम न आयुतायुत, करोड़ों अज्ञानियों के द्वारा भी जो कहा गया हो वह धर्म नहीं है। एक विद्वान जो कहें वही धर्म है। विद्वान कौन? ये तो पहले जान चुके हैं। विद्वान कौन? कौन? वो भगवा चोला पहनने वाला जो मोदी के साथ रहता है, दिखता है खीर खिलाते हुए, वो विद्वान है? उसको विद्वान माने? नहीं, वो विद्वान नहीं है। वो लोकतंत्र के अनुसार मूर्ख होने पर भी प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं, विद्वान नहीं है, मूर्खाधिराज है। जितना बुरा लगना हो, जिसको लगना हो, मोदी को लगना हो लगे, वो विद्वान नहीं है। संत भी नहीं है। संत भी होता तो धर्म के सूत्रों को बदलने का विचार भी नहीं आ सकता है। ऐसा विचार भी नहीं आ सकता है। संत भी हो जाएगा, मान लेते उसको पहनता है, दिखता है, मान लेते। संत भी कैसे माने? संत वाला भी लक्षण तो दिखे। संत शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल सकता है। विज्ञान से शास्त्र को बदलने का, परिवर्तन करने का शास्त्र में ऐसा विचार भी नहीं, उसके मन में भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रकट तो कैसे कर देगा? लोगों को कहेगा कैसे कि विज्ञान के अनुसार शास्त्र को बदल दो? मासिक धर्म के संबंध में उसने जो चर्चा किया, उस चर्चा का तात्पर्य यह था, वो कह रहा था कि शास्त्र में जहाँ कुछ जो कुछ भी लिखा है इसके प्रति इसको मिटाओ। उसके कथन का यही तात्पर्य था। वो विद्वान नहीं है, मूर्ख है। और ऐसे करोड़ों मूर्ख भी कहें तो भी इसका कथन धर्म नहीं है। लोगों को लगता होगा कि भाई अब आ जाइए विषय पर। गांव वालों के लिए जो चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक प्रदूषण कैसे बचें, बचना और सुधार। बचने का सबसे पहला तरीका यह है, एक सूत्र बनाइए। कौन सा सूत्र? एक सूत्र कि हम गांव वाले, हम अपने गांव में, मेरे गांव के विद्वानों ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को मानेंगे, उसके अनुसार करेंगे। चाहे कुछ भी करना है, दीपावली करना है, होली करना है, होलिका दहन करना, जो कुछ भी करना है, हम अपने गांव वाले विद्वान के निर्णय के आधार पर करेंगे। और गांव के पुरोहित वर्गों को चाहिए कि मूर्ख सब आपस में विद्वान सिद्ध होने के लिए मत टकराओ। कौन विद्वान है, कौन नहीं, कौन मूर्ख, सब स्वयं अपने आप में समझते रहते हैं। सबको ज्ञात रहता है कि मैं कितने पानी में हूँ और मेरे सामने वाला कितने पानी में है। जो अधिक पानी में होता है उसको नीचा उससे बड़ा होने का प्रयास करना, ये प्रतिस्पर्धा यदि है तो दूसरी बात है। और प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और अगला आदमी विद्वान है तो उससे सीखने का ही प्रयास करना चाहिए, उससे जानने का प्रयास करना चाहिए। उससे प्रतिस्पर्धा कैसी? उसको तो गुरु मानना चाहिए। तो पुरोहित वर्ग स्वयं अपने में से निर्णय लें कि हम में सर्वाधिक विद्वान कौन है। गांव वाले, गांव के पुरोहित वर्ग जितने हैं उनमें से कोई ना कोई तो एक ज्येष्ठ होगा, आयु में नहीं। ब्राह्मण में आयु से बड़ा नहीं होता है, ब्राह्मण में ज्ञान से बड़ा होता है, क्षत्रिय में बल से बड़ा होता है, शक्ति से, वैश्य में धन से बड़ा होता है, शूद्र में आयु से बड़ा होता है। आयु से बड़ा शूद्र में होता है, ब्राह्मण में नहीं। अच्छा, ये ब्राह्मण शूद्र मत समझना चाहिए। चारों वर्णों की चर्चा किया ना। सर्वत्र ये एक पक्ष जो है शूद्र पक्ष,
सर्वत्र मेरे बारे में क्यों, मेरे बारे में क्यों, मेरे बारे में क्यों, ऐसा लगता है शूद्र को। क्षत्रिय के लिए नहीं कहा क्या, क्षत्रिय शक्ति से बराबर होगा, यही नियम है। वैश्य धन से बड़ा होगा, जो अधिक धनी होगा वह ज्येष्ठ कहा जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी, उसके अनुसार व्यापार का नियम बनेगा। जो जितना बड़ा धनिक है, जितना बड़ा व्यापारी है, उसके अनुसार व्यापार का नियम चलेगा, वह निर्णय करेगा, वह बड़ा कहलाएगा। शूद्र में आयु से बड़ा होगा, आयु अधिक आयु जिसकी है उसके कथन को, उसको उसके निर्णय को माना जाएगा, उसका निर्णय मान होगा, जो आयु में बड़ा है। ब्राह्मण में जो ज्ञान में बड़ा है उसकी मान्यता होगी, वह ज्येष्ठ होगा, वह वृद्ध कहलाएगा। आयु में वृद्ध होने वाला वृद्ध नहीं कहलाता है। तो पुरोहित वर्गों को स्वयं में चाहिए कि, और यजमान पक्ष भी ऐसा विचार दें, ऐसा प्रस्ताव दें अपने अपने गांव में कि आप लोग स्वयं में अपने विद्वान का निर्णय कर लें कि आप सब में से सर्वाधिक विद्वान कौन है, जिनको हम ग्राम अपने गांव का विद्वान माने। विद्वान सभी हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपका अपमान करूंगा, अन्य का अपमान करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप स्वयं के लिए जो विद्वान है, अधिक विद्वान है, जिनका निर्णय अंतिम हो, गांव के किसी भी विवाद, किसी भी विषय पर निर्णय के लिए, धर्म संबंधी किसी भी निर्णय के हेतु एक ऐसे व्यक्ति का चयन आप लोग स्वयं कर लीजिए जो विद्वान है उनका। इनका निर्णय अंतिम होगा गांव में। 2 गांव की बात आएगी, उससे आगे बढ़ना होगा तो फिर 2 गांव से 3 गांव से मिलकर ऐसे होते रहेंगे, जिला स्तर पर हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई पद नहीं होगा, ये स्वतः ये विद्या से होता है, ज्ञान से होगा। अगला आदमी शास्त्र से यदि असिद्ध कर देगा तो तात्पर्य निकल जाएगा कि भाई विद्वान जिसको चुना गया है वह विद्वान है नहीं। विद्वान ऐसे नहीं चुना जाएगा, शास्त्र से, शास्त्रार्थ से, शास्त्र चर्चा से और समझ में सबको आती है कि कौन कितना जानने वाला है। तो पुरोहित वर्गों को ये प्रस्ताव दिया जा सकता है, पुरोहित वर्गों को चाहिए कि अपने अपने गांव के लिए एक विद्वान का चयन कर ले कि ये इनको विद्वान मानो, इनका निर्णय मान्य होगा। गांव वालों के लिए जो पुरोहित वर्ग निर्णय, ब्राह्मण वर्ग जो निर्णय देता है, हमारे गांव में आज दीपावली होगी तो आज होगी, टीवी वाले कल कहें परसों कहें, उस पर ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना मानेंगे। सीधी सी बात, टीवी पर जो दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले हों या प्रवचन करने वाले चैनलों पर हों या जहाँ कहीं भी हों, हम उसकी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो आ रहा है, जो दिख रहा है आपको, वो विद्वान है नहीं, वो बस आपको दिखाया जा रहा है। उसके पास वो क्षमता है कि वो टीवी पर आ सकता है। उसके पास कौन सी क्षमता है यह जान लीजिए। वो ज्ञान की क्षमता से आपको नहीं दिखता है, ज्ञान की क्षमता से ये चाहिए। कथा वक्ता आपको जो दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं, थे प्रेम मंदिर वाले विद्वान, थे प्रेम मंदिर वाले, इन सब की छोड़ दीजिए। ये ज्ञान से नहीं दिख रहे हैं। आप जो इनको देखते हैं, ये अपने ज्ञान बल से इनको नहीं दिखाया जा रहा है। टीवी पर दिखने के लिए कुछ और दूसरी क्षमता होनी चाहिए, दूसरा उसका दूसरा सूत्र है। ये ज्ञान सूत्र से टीवी पर नहीं दिखाया जाता है। यदि ज्ञान सूत्र बन जाए इनके लिए, ज्ञानी को दिखाएंगे तो आज के आज सबके सब वहाँ से भाग जाएं, आज के आज सबके सब टीवी से आउट हो जाएंगे, यदि ज्ञान का सूत्र बन जाएगा तो।
एक शास्त्रार्थ आपने सुना होगा, शास्त्रार्थ नहीं, चर्चा राधा को लेकर आपने देखा होगा। एक ये कहता है मेरे गुरु जी ने कहा है राधा है भागवत में, राधा है भागवत में। ज्ञान की चर्चा यदि हो, ज्ञान पर निर्णय हो, टीवी में कौन दिखेगा, तो ज्ञान ही दिखेगा। ऐसा यदि निर्णय हो जाए तो आज जितने दिख रहे हैं सबके सब फेंक दिए जाएंगे, कहीं अता पता नहीं मिलेगा। इसलिए इनको ज्ञानी मत मानिए। आपके मन में ये भ्रम हो जाता है कि टीवी पर जो दिख रहा है वो विद्वान होगा, इस भ्रम को मिटा लीजिए। एक ही निर्णय कि मेरे गांव में जो भी निर्णय होगा, जो भी करना होगा, उसका निर्णय मेरे गांव के विद्वान करेंगे। उनका जो कथन होगा वही मान्य होगा। यदि आपके गांव में और अपने गांव में अब आवश्यकता होगी क्या कि आपके गांव में एक श्रोत्रिय हो, ढूंढिए। यदि नहीं है विद्वान ब्राह्मण तो ये आपकी कमी है, आपके गांव की कमी है। आपके गांव में यदि एक भी विद्वान ब्राह्मण नहीं है तो ये किसी और की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, ये आप जानिए, सोचिए। आप अपने ब्राह्मण वर्ग को ही कहिए, पुरोहित वर्ग को ही कहिए कि हमारे गांव में एक विद्वान ब्राह्मण हो, लाइए ढूंढकर विद्वान ब्राह्मण को, श्रोत्रिय को। यदि श्रोत्रिय उपलब्ध हो तो श्रोत्रिय को ही लाइए। न हो सके तो कम से कम धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो, सबका शास्त्र सम्मत उत्तर सभी विषयों का दें, ऐसे विद्वान होने चाहिए। एक चीज हो गया, मानेंगे किसका, अपने गांव में मानेंगे। दूसरी बात, गांव में नहीं है तो ढूंढेंगे, व्यवस्था करेंगे, गांव में रखने का प्रयास करेंगे, बुलाएंगे, रखेंगे, घर बना कर देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, घर बना कर देंगे और उनको भोजन के लिए, चिकित्सा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के संस्कार के लिए, किसी भी स्थिति में उनको धन की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्था करेंगे। यह भी गांव में रखने का तात्पर्य यह भी होगा कि उनको जब जैसी आवश्यकता होगी तब वैसी व्यवस्था भी करेंगे, यह भी इसका तात्पर्य होगा। विद्वान को ऐसे नहीं रख लेंगे, ऐसे नहीं बसा सकते। आप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपके गांव में विद्वान नहीं है, कमी आपकी है, कह रहा हूँ। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण आप उनका रखने में सक्षम नहीं, स्वयं भाग रहे हैं, पीछे भाग गए, इसलिए इस कारण से आपके गांव में विद्वान नहीं है। विद्वान को रखने के लिए आपको भी कुछ करना होगा। एक विषय हो गया, इसी में अनेकों विषय और हैं। सबसे पहला सूत्र यही है, धर्म क्या, धर्म का प्रदूषण कैसे दूर होगा, जब आपके पास विद्वान होंगे तब धर्म का प्रदूषण दूर होगा। धर्म का प्रदूषण विद्वान के वचन से ही दूर होगा। वचनम तस्य पावनम, क्या, वचनम तस्य पावनम, विद्वान के का वचन ही कल्याणकारी होता है। जब आपके गांव में विद्वान होंगे तब आपको वो बताएंगे, तब आपको वो कहेंगे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। और आप भरोसे किसके बैठे हैं, आप उसके भरोसे बैठे हैं जो टीवी पर दिखता है, बहुत प्रसिद्ध हो गया, बड़ा कथा वक्ता बन गया, आप उसके भरोसे बैठे हैं। टीवी पर राशिफल बताने के लिए जो आता है, आप उसके भरोसे बैठे हैं। मीडिया वाला आज कहता है कि आज दीपावली, कल होलिका, कल होली, आप उसके भरोसे बैठे हैं कि वो विद्वान है। यही गलती, इसी कारण से प्रदूषण है।
आप फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में क्या दिखाया था, फिल्मों में देखिए, ऑक्सीजन फिल्म देखिए, उसमें दिखाया जा रहा है विवाह मुहूर्त बनाने के लिए पंडित जा रहे हैं, तो ससुर दामाद में लड़का लड़की दिखाने वाली जो भी बात है वो सब हो रही है, तो वहाँ पर पीछे में जिसको गुरुजी कहता है, गुरुजी मुहूर्त बनाई, मुहूर्त कब है, वो ऐसे नौकर की तरह खड़ा है, मैं तो नौकर हूँ। खड़ा है, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको सिखा रहा है कि ये धर्म के विरुद्ध ऐसा ही आचरण तुम भी सीखो, तुम भी ब्राह्मण को नौकर की भांति रख के बराबर करो। ब्राह्मण नौकर होता है, जैसे खाना बनाने वाला जो भी काम, ड्राइवर, ब्राह्मण को भी वैसा बना कर रखो। ये फिल्म वाले आपको, सीरियल वाले आपको यही सब सिखा रहे हैं। ब्राह्मण आपके पास आ गया तो आप खड़े होंगे, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को आसन देंगे। ब्राह्मण आपके यहाँ आ गया, आप खड़ा कैसे रहे, वो ब्राह्मण पीछे में दिखा रहा है, पीछे में खड़ा है, कल परसों 2 दिन बाद विवाह का मुहूर्त। फिल्म वालों के भरोसे धर्म का ज्ञान, धर्म सीखने का, उसका सिखाया धर्म नहीं है। वो जो आपको सिखा रहा है वह धर्म नहीं है। आप उसको देखकर, उसको समझकर आप ब्राह्मण का विरोध करने लगते हैं उसकी बातों पर। वो आपको कहीं कुछ तर्क वितर्क कुतर्क करके कोई अच्छी सी बात 1-2 लाइन कह देता है, उसके बाद आप उसमें फंस जाते हैं, फंसा लेता है। वो आपको धर्म के विरुद्ध व्यवहार ही सिखाता है, धर्म के विरुद्ध ही आचरण सिखाता है। इसको सीधे बायकॉट कीजिए, हटो साइड, तुम्हारी कोई बात नहीं धर्म के विषय में, धर्म के विषय में। अच्छा, यहाँ पर अब ये YouTube वाला मेरी भी बात आएगी, ये भी तो आपको स्क्रीन पर ही दिखने वाला है। मोबाइल में, टीवी में कुछ भी देखा गया है, उसका कितना भी सही है, कितना भी उसने कह दिया है कि लाइव अभिषेक करेंगे, लाइव पार्थिव पूजा करेंगे, है ना, शिव पुराण कहने वाला, नाम नहीं लूँगा, एक बात नहीं मानेंगे, एक बात नहीं मानेंगे। उसका अधिकार मात्र कथा कहने तक है। यदि वह सदाचारी है, वह भी प्रतिदिन कट करता है, शेविंग करता है, वो भी धर्म का उपदेश, धर्म को नहीं, धर्मशास्त्रों का अज्ञाता नहीं है। वो एक पुराण की कथा कह रहा है, समझ लीजिए, वो एक पुराण की कथा कह रहा है। 2 पुराण भी हो सकता है, 3 पुराण भी हो सकता है, पौराणिक है, विद्वान नहीं है। पौराणिक और विद्वान में वेद होना चाहिए, वेद के आगे स्मृति है, स्मृतियों का ज्ञान होना चाहिए। उसकी बातों में कहीं भी स्मृति का ज्ञान नहीं आता है। पुराण की कथा करना एक भिन्न विषय है। तो सबको एक तरफ कर दीजिए कि किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में इस स्क्रीन वाले जो भी दिखता है, टीवी पर हो, मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, किसी भी स्क्रीन के माध्यम से, इसकी एक बात नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? हम अपने गांव के जो ब्राह्मण वर्ग हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, चाहे वह मूर्ख ही हैं, चाहे वह मूर्ख ही हैं, हम अपने गांव के विद्वान से, यदि उनसे निर्णय नहीं ले पाते हैं तो गांव में विद्वान का निर्णय लेंगे कि गांव में विद्वान कौन है, नहीं है तो बसाएंगे। निर्णय उनसे लेंगे, धर्म से संबंधित चर्चा, धर्म से संबंधित विधान हम उनसे करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया तो हम इसके कहने से मंत्र मानकर उसका जप नहीं कर लेंगे। हम अपने विद्वान से, हमको कौन सा मंत्र जपना है ये तो गुरु देंगे ना, हम मेरे लिए मंत्र गुरु देंगे, ये थोड़े ना मंत्र दे दे रहा, उसका मंत्र हम कैसे ले लेंगे। एक सूत्र ये है, अन्य सूत्रों की भी चर्चा करेंगे। एक सूत्र सबसे मूल यही है, धार्मिक प्रदूषण को दूर करना है गाँव में,
सबसे मूल सूत्र यही है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।